उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की तरफ से एक मिशन सौंपा गया। उसने दुश्मन की सफ़ों में घुसकर वो तमाम ठिकाने जो कि पाक वतन के दुश्मनों की ताकत बने हुए थे उन सब की मालूमात लानी थी। ये मिशन ऐसा था कि थोड़ी सी गफलत पे एक अजियतनाक मौत और टुकड़ों में बटी हुई लाश उसका मुकद्दर बन सकता था। उसे बताया गया कि तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, लेकिन क्या मजाल के उसके माथे पर एक भी शिकन आई हो। अल्लाह ने उसे कमाल, जहानत और बहादुरी से नवाजा था। ब्रीफिंग खत्म करते हुए उसके ऑफिसर वहां से निकल गए और वो भी अपना जरूरी सामान उठाकर गाड़ी में आ बैठा और अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। वो किस रूप में था, उसने कहां और किसके साथ जाना था, इन बातों का इल्म किसी को नहीं था सिवाय उसके उन अफसरान के कि जिनके साथ उसकी मीटिंग हुई थी। दूसरी जानिब कुछ वक्त के लिए पहाड़ों पर ऑपरेशन रोक दिया गया। दुश्मन समझा शायद पाक फौज इस जगह तक पहुंचने में नाकाम हो चुकी है और इस बात का भी उन्हें गरूर और यकीन था कि उनका ठिकाना ऐसे मकाम पर है जहां बगैर निशानदेही किए हमला करना सिर्फ उन्हें खबरदार करने के बराबर होगा। ठीक एक माह बाद तालिबान में एक साथी शामिल हुआ जिसने अपनी कमाल जहानत से उनमें अपनी जगह बनाना शुरू की। कुछ हफ्तों के बाद उस शख्स की महारत और जहानत की खबरें खारजियों की मरकजी क़यादत तक जा पहुंची कि कैसे इंतहाई ज़हीन शख्स ने उनके बिखरे टोले को समेटा, उन्हें तरबियत दी, उनके ठिकानों को मजीद मजबूत करने में मदद दी, यहाँ तक कि उसे उस ठिकाने पे मौजूद तालिबान के आला ओहदेदारान तक रसाई भी हासिल हो गई। इस दौरान उसे सारे ठिकानों की मालूमात मिल चुकी थी। उसका एतमाद इस कदर बहाल हो चुका था कि उससे बाकायदा तौर पर मशवरा लिया जाता कि किस तरह काम करना है, किस तरह पाक फौज से बचना और लड़ना है। कमांडर इसके दीवाने हो चुके थे। इस पे अंधे एतमाद के सबब तमाम राज इस पे खोल दिए गए। तमाम असलहा डिपो, गारों में मौजूद ठिकाने तक उसे बता दिए गए। खारजियों के होने वाले तमाम इजलासों में उसे अहम मामलात की जिम्मेदारी सौंपी जाती। इसकी बात को इंतहाई अहम समझा जाता। इस दौरान वो गुमनाम मुजाहिद पाक फौज के ओहदेदारान से भी राब्ते में रहा। अर्ज़े वतन का ये गुमनाम हीरो जान हथेली पर रखकर दुश्मन की तमाम खबरों से फौज को हर चंद दिन बाद आगाह करता रहा। इस दौरान वो मुजाहिद पाक फौज को किसी भी हमले को करने से रोकता रहा। शायद वो कुछ बड़ा करने की सोच में था। तकरीबन 10 दिन बाद उसने पाक फौज के आला ऑफिसर को एक पैगाम भेजा कि कल मरकजी मकाम पर बड़ी तादाद में खारजी इकट्ठे हो रहे हैं, जिनमें अफगानिस्तान से भी लोग आएंगे और पाकिस्तान में हमलों की एक नई लहर शुरू करने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। गुमनाम हीरो की तरफ से तमाम टाइम और लोकेशन के बारे में भी फौज को तमाम मालूमात दे दी गई। इसके बाद कल बात करने का कहकर मजीद कुछ कहे बगैर राब्ता मुंतका कर दिया गया। यहाँ दूसरी तरफ पाक फौज ने एयरफोर्स के अफसरान से एक मीटिंग करके उन्हें मालूमात फराहम की और अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया। दूसरे दिन ठीक 2:22 पर एक बार फिर गुमनाम हीरो की जानिब से राब्ता किया गया कि ऑपरेशन के लिए फौज के पास सिर्फ 15 मिनट हैं, आप इस दौरान हमला कर सकते हैं। मैं अंदर जा रहा हूं क्योंकि मैं इनसे सिर्फ 2 मिनट के लिए माजरत करके दूसरे कमरे तक आया था। मुझे रोका भी गया, लेकिन ख्वारिज के कमांडरों ने मुझ पर मुकम्मल भरोसा होने के बायस मुझे बाहर निकलने की इजाजत दी। मैं इस वक्त जहां हूं ये गार काफी लंबी है और मेरे लिए यहां से निकलना मुमकिन नहीं। मेरी जान वतन के काम आ जाए, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। आप बिस्मिल्लाह करें, वरना ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मैं वापिस उन्हीं के पास जा रहा हूं। मेरी माँ को मेरी शहादत की खबर पहुंचा दीजिएगा। इससे पहले कि आगे से कुछ मजीद कहा जाता, राब्ता मुंतका कर दिया गया। फौरी तौर पर एयरफोर्स को हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के शाहीन ख्वारिज के ठिकानों की जानिब रवाना हुए और वहां पाकिस्तान का अजीम बेटा, पाकिस्तान का फखर, हमारा गुमनाम सिपाही अपनी जान देने के इंतजार में अपनी जगह बैठा अपने दुश्मनों की इबरतनाक मौत और अपनी शहादत का मुंतजिर था कि चंद मिनट बाद ही तैयारों की घन गरज सुनाई दी। इससे पहले कि दुश्मन संभलता, दुश्मन का ठिकाना चंद ही लम्हों में मट्टी का ढेर बन चुका था। असलहा और बारूद के डिपो में लगी आग ने सारे ठिकानों को मिलियामेट कर दिया था। इस तरह पाकिस्तान के अजीम बेटे ने अपनी जान के बदले में वतन की हिफाजत और वतन दुश्मनों की मौत का सौदा कर लिया। ये तो मेरे वतन का एक बेटा था। ऐसे कई बेटे अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं कि जिनकी कभी खबर ही ना हो सकी और ना ही उनकी लाशें वापिस आईं। लेकिन ये बेटे हमेशा हमारी दुआओं में मौजूद रहेंगे क्योंकि अर्ज़े वतन का ये अमन, ये खुशहाली और सुकून हमारे इन्हीं गुमनाम बेटों की कुर्बानियों के सबब है। अल्लाह ताला हमारे इन गुमनाम हीरोज और अर्ज़े वतन की हमेशा हिफाजत फरमाए।